राधा स्वामी। आज बीबी लाजो हमें कश्मीर की साखी सुना रही हैं। एक बार हजूर सच्चे पातशाह का विचार कश्मीर जाने का हुआ। डिप्टी हर नारायण भी साथ ही जाते थे। मुझ पर भी कृपा कर साथ ही रखते थे। दौरे की तैयारी हो गई थी तो मुझसे कहा, काको तुम तैयारी कर लो, 4 दिन के लिए कश्मीर चलना है। मैंने विनयपूर्वक कहा, बहुत अच्छा हजूर। हजूर किसी के घर का खाते पीते नहीं थे, सो मैंने हजूर के खाने पीने का सामान, बर्तन आदि सब बांध लिए। डिप्टी साहब जरा जल्दी ही गुस्सा हो जाते थे। चुगलखोर भी तो होते थे। किसी चुगलखोर ने डिप्टी साहब को भड़का दिया कि लाजो को साथ न ले जाएं। डिप्टी साहब को जिधर कोई लगता था लग जाते थे। उन्होंने हजूर से कहा, बीबी को न ले चलें। हजूर जी ने कहा, मैं उस बेचारी को तैयार कर चुका हूँ, उसको अब जवाब नहीं दूंगा। उसका दिल टूटेगा और फिर हमारा खाना कौन बनाएगा। हजूर बहुत नर्म दिल के थे, स्वयं चाहे कष्ट सह लें पर किसी का दिल नहीं तोड़ते थे। कहने लगे, अच्छा डिप्टी साहब, यदि आप नहीं मानते तो बीबी को साथ नहीं ले जाते तो हम कश्मीर का दौरा ही नहीं करते हैं। मगर किसी का दिल को ठोकर नहीं लगाते। मुझे भी कुछ कुछ पता चल गया था। हजूर जी घर आए तो मैंने अर्ज की, कल कश्मीर चलना है ना। हजूर बहुत प्रेम से बोले, नहीं बीबी, हमने कश्मीर का दौरा बंद कर दिया है। मैंने विनती की, सच्चे पातशाह मैं नहीं जाती। आपकी प्रतीक्षा में बहुत दुनिया बैठी है, उनका अकाज न करें। आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में हैं। मैं प्रसन्नता से कहती हूँ। हजूर दीनदयाल सच्चे पातशाह बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, बच्ची मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तुमने सख्ती को चुपचाप सह लिया और हट नहीं किया। जो मांगना है मांग। सच्चे पातशाह आप ही मुझे चाहिए और कोई इच्छा नहीं। इतना कह तो दिया, लेकिन बाद में मेरा दिल टूटने लगा। कभी अकेली नहीं रही। हजूर जी अंदर चौबारे में बैठे अमृतसर वाले प्रेमी अमरनाथ से बातें कर रहे थे। मैं बाहर खड़ी हजूर जी को देख देख रो रही थी। हजूर जानी जान थे। अंदर से आवाज़ दी, आजा काको, अंदर आजा हमारे पास। अमरनाथ ने कहा, हजूर बीबी कुछ उदास है। हजूर ने कहा, काको तुम उदास न हो। यदि कोई किसी का दिल दुखाता है तो मालिक उसको दुख देता है। देख तो सही क्या बनता है। तुम घबराओ नहीं। हमने तुम्हें 8 दिनों में कश्मीर बुला लेना है। फिर अमरनाथ कहने लगे, अमरनाथ क्या करें बेचारी, इसने और कोई आसरा जो नहीं रखा है। जिस समय हजूर जी चलने लगे तो डिप्टी साहब ताने से मुझे बोले, तुमने नहीं जाना, हम जा रहे हैं। मैंने उत्तर दे दिया, अच्छा राय साहब, हजूर जी की खुशी तुम भी न देखोगे।
इतनी बात करते ही चले गए। हजूर जी के जाने के पश्चात सतगुरु के विछोड़े में दिल बहुत तड़पा। 4-5 दिन दिल बहुत दुखी रहा, मछली की तरह तड़पती थी। उधर राय साहब जाते ही बीमार हो गए। बुखार 104 डिग्री का था। कश्मीर बुखार की बेहोशी में पहुँचे और वहाँ जाकर और ज़्यादा बीमार हो गए। निमोनिया हो गया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। हजूर ने एक पत्र सरदार भगत सिंह जलंधर वाले को लिखा और राय साहब से कहने लगे, देखिए राय साहब, तुम लाजो को नाराज छोड़ाए हो। हर की बादी गुर छुड़ावे, गुर की बादी भगत छुड़ावे, भगत की बादी कौन छुड़ावे। किसी का दिल दुखाना पाप है। तब राय साहब बोले, हजूर, बीबी को तार देकर बुला लें। हजूर ने कहा, तार तुम्हारी ओर से भेज देता हूँ। इधर मैं तड़पती तड़पती सो गई थी। स्वप्न में हजूर जी ने फरमाया, बीबी घबराओ नहीं, परसों तुम्हें हमारे पास पहुंच जाना है। जब मेरी आँख खुली तो सामने लंगर वाली बीबी द्रौपदी खड़ी कह रही थी, बीबी तुम्हें गुलाब सिंह ने बुलाया है। हजूर का तार आया है, तुम्हें बुलाया है। मैं सुनकर हैरान हो गई। जेठ का महीना था। मैं उसी समय बाबू गुलाब सिंह के पास पहुंची। बाबू ने तार दिया और प्रेमी गुरमुख ने प्रेम से मुझे बधाई दी और बताया, तुझे सच्चे पातशाह ने बुलाया है। मैं उसी समय तांगा ले आई। सामान तो बांध ही रखा था, चल पड़ी। उस समय अमृतसर में संगत के लिए कोठरियाँ बन रही थी। मैं अमृतसर सत्संग घर पहुँची और कारीगरों को रुपया आदि देकर स्टेशन पहुँची। रात को 9:30 की गाड़ी सतगुरु का आसरा लेकर सवार हो गई। सुबह 6 बजे जम्मू पहुँची तो क्या देखती हूँ, मेरी गाड़ी के दरवाजे के पास मुल्क राज का लड़का लाहौर का ऐसे खड़ा था जैसे मुझे लेने आया हो। मुझे देखकर कहने लगा, बीबी जी किधर चलें। मैंने कहा, हजूर जी के पास जा रही हूँ। आप किधर से आए हैं वीर जी। वह कहने लगा, मेरे मामा का लड़का मर गया था। अब मैं वापसी लोगों को गाड़ी में चढ़ाने आया था, सो गाड़ी में बिठाकर वापस जा रहा था। जब बाहर पहुंचा तो जैसे हजूर जी ने सामने आकर कहा, जनाना डिब्बा देखो, सो मैं वापस आ गया हूँ। जाना तो मुझे भी संतपुर के पास है। आपके साथ कौन है। मैंने कहा, मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं। मुल्क राज उसकी स्त्री भी मेरे साथ कश्मीर के लिए चल पड़े हजूर के दर्शनार्थ। रात हमने कश्मीर से 100 मील इधर ही बिताई। वहाँ आम बहुत अच्छे बिक रहे थे। हजूर जी को आम बहुत पसंद थे, सो मैंने उनके लिए 4 सेर आम लेकर टोकरी संभाल कर रख ली। मैंने लारी वाले से कहा, वीर जी हमें 12 बजे कश्मीर पहुंचा देना। मेरे मन में था कि हजूर जी के खाना खाने से पहले पहुंच जाऊं। उसने कहा, पहुंचा दूंगा।
हजूर खाना 12 साढ़े 12 बजे खाया करते थे। मैं टांगा लेकर बलवंत सिंह के मकान पर पहुंची। हजूर जी के लिए पूछा। पता चला हजूर श्रीनगर में हैं। मैं उसी टांगे में श्रीनगर पहुंची। हजूर जी की कोठी में जब सीढ़ी चढ़ने लगी तो देखा कृष्णा हजूर का नौकर हजूर का खाना लेकर हजूर के पास जा रहा था। मैंने हाथ धोकर उसके हाथ से खाने का थाल लेकर हजूर के पास पहुंची। हजूर दीनदयाल कृपा सागर ने बहुत प्रेम से कहा, काकी तुम आम वगैरह लाई हो, लाओ खाएं। तुम सारे रास्ते आमों का ध्यान करती रही। मैंने हजूर जी को माथा टेका। हजूर ने दया मेहर भरा हाथ सिर पर रख दिया। कहने लगे, आम बहुत मीठे हैं। मैंने तो आमों को बताया भी न था। धन्य सतगुर सच्चे पातशाह दिल का हाल जानने वाले थे। मैंने पूछा, सच्चे पातशाह जी राय साहब का क्या हाल है? उत्तर दिया, बीबी डॉक्टर तो सब जवाब दे गए हैं, आगे जो मालिक की मौज। मैंने कहा, हजूर मालिक भी तो आप ही हैं। हमारे सतगुर अपने सतगुर के बहुत प्यारे थे। हर बात में अपने सतगुर की ही बड़ाई करते थे। अपना कभी नाम भी न लेते थे। कहने लगे, ना काको हमारे मालिक सतगुर हैं। मुझे राय साहब के पास ले गए। उन्हें हिचकी शुरू थी और कुछ होश न था। रात को राय साहब का लड़का बहुत रोया। मैंने भी बहुत विनती कर कहा, हजूर दया कर राय साहब को रख लीजिए। फिर भी हजूर दया सागर ने यही फरमाया, काको हमारे महाराज जी दया करेंगे। इतना कहकर हजूर ज्यों 8 बजे भजन करने बैठे। सुबह 8 बजे उठे। रात भर डॉक्टरों का टेलीफोन आता रहा कि राय साहब हैं या चल बसे। सुबह उठते ही हजूर ने राय साहब को अनमोल दर्शन दिए और पूछा, राय साहब क्या हाल है? राय साहब ने कहा, आपने बहुत दया की। अब तो मैं कुछ अच्छा हूँ। शब्द भी आता है, दर्शन भी होते हैं। हजूर जी ने कहा, राय साहब अब 6 साल जिंदगी आपको बाबा जी ने बख्शी है। अब खूब भजन सिमरन करो। राय साहब धीरे धीरे ठीक होते गए। धन सच्चे पातशाह मुर्दों को जिंदा करते थे, सदा जीवों पर दया रखते थे। धन्य सतगुरु आप भावी और मालिक की इच्छा को मानते थे। राधा स्वामी।